राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो बीजेपी ने शुरू किया है अपना मिशन साउथ। उत्तर में धाक जमाने के बाद अब बीजेपी का टारगेट दक्षिण में अपना विस्तार करने की है। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में थे, उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। वैसे भी दक्षिण भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए 2024 के लिए रणनीति भी बीजेपी की अलग होगी। जोड़ी रामरानी। दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव की हुंकार भरी, तो आज वो मिशन साउथ पर निकल गए। मोदी कर्नाटक पहुंचे तो वहां की जनता को करीब 10,800 करोड़ रुपए के तोहफे की सौगात दी। वहीं डबल इंजन की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विरोधियों पर तंज करना भी नहीं भूले। डबल इंजन सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो सदियों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था। कर्नाटक उन राज्यों में है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को कर्नाटक में बीजेपी के चुनावी आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी के सामने जहां किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता का ख्वाब देख रही है। विधानसभा चुनाव में करीब 4 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे जेडीएस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट अभी से जारी करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का रुख किया, जहां वो जमकर गरजे। हमारे यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। ये भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दुनिया को भी भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव सरकार से सत्ता को छीना है। 2 फाड़ में बढ़ चुकी शिवसेना की आपसी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस जंग के बीच मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जहां शिवसेना की सरकार है। ऐसे में यह चुनाव बीजेपी और शिवसेना दोनों के लिए नाक की लड़ाई माना जा रहा है। यही वजह है कि मोदी के महाराष्ट्र आने से पहले उद्धव वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना में दौरे को लेकर तंज कसा गया। शिंदे गुट ने भी इसमें अपना वजूद दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी इस गुट को निगल गई है, जैसे मगरमच्छ एक मेढक को निगल जाता है। बीजेपी नेताओं के कटआउट बाला साहब से भी बड़े हैं। खुद को बाला साहब की शिवसेना कहने वाले शिंदे इस पर चुप क्यों बैठे हैं? महाराष्ट्र में एक सरकार बनी थी, इसलिए बनी थी क्योंकि आपने शिवसेना को धोखा दिया था उस वक्त, तो हमको सरकार बनानी पड़ी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी। हिंदुत्व छोड़ना या और कोई बात नहीं थी उस वक्त। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही बंगाल के मिशन पर निकल गए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हालत क्या बना रखी है दीदी आपने? अभी बता रहे थे, सुकांतो मजूमदार जी बोल रहे थे कि गोरू खा गए, बालूर खा गए, कोयला खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं खाने से, और शौचालय की भी बात कर रहे थे। ये आपके बांग्ला भाषा में ये क्या क्या बोल रहे थे वो भी मैंने सुना। कैसी हालत ला करके खड़ी कर दी है। पैसा भेजे मोदी जी, पैसा भेजे मोदी जी, और यहां तुम घोटाला कर लो, और जब तुम्हारी इंक्वायरी हो तो बोलो कि भारत सरकार मेरी दुश्मन है। चोरी भी करनी और सीना चोरी भी करनी। लोकसभा चुनाव में अब 398 दिन बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है, जहां हर राज्य के लिए अलग रणनीति के साथ दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।